बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मेरे ग्रुप के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने इस बात की ख्वाहिश जाहिर की कि सर आप हमें वो ट्रिक वो तरीका बता दें कि जिसके ज़रिए से हम वो पता लगा सकें कि कौन से कॉइन्स हमारे बाइंग रेंज के ऊपर हैं और कौन से कॉइन्स हमारे सेलिंग रेंज के ऊपर हैं, तो ताकि हम उन कॉइन्स के अंदर स्कैल्पिंग करने में या ट्रेडिंग करने से एहतियात करें। तो मैंने कहा यह पता लगाना बहुत ही आसान है और वो तरीकाकार क्या है मैं आज आप लोगों को अपनी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो लाजमी देखिएगा और वीडियो के ऊपर कमेंट और अपना लाइक और इस वीडियो को दूसरे ट्रेडर्स के साथ जो बिगिनर्स हैं स्पेशली उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें और प्रॉफिट बना सकें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो हम अपनी वीडियो की जानिब आते हैं और वो चीज पता लगाने के लिए हम सबसे पहले आएंगे कॉइन मार्केट कैप की जानिब। कॉइन मार्केट कैप पे ही हमें पता लगेगा कि वो कौन से कॉइन्स हैं जो इस वक्त बाइंग रेंज के अंदर मौजूद हैं और वो कौन से कॉइन्स हैं जिसके अंदर हमने अभी बाइंग नहीं करनी या वो सेलिंग रेंज में मौजूद है। अब आप चाहे स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप चाहे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आप चाहे डे ट्रेडिंग कर रहे हो, किसी भी किस्म की आपकी ट्रेडिंग की किस्म होगी, वो क्वाइंस आप आसानी के साथ पता लगा सकते हैं। और वो क्वाइंस सिर्फ एक इंडिकेटर से पता लगेंगे और वो इंडिकेटर आपके पास मौजूद है एवरेज क्रिप्टो आरएसआई यानी कि एवरेज क्रिप्टो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि इसके बेसिक स्कोर्स हमारे पास क्या होते हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा मैं उन्हें इस बेसिक स्कोर्स के बारे में उन्हें आगाह कर देता हूं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का जो बेसिक हमारे पास स्कोर होता है वो मिनिमम स्कोर जो है वो 30 होता है और मैक्सिमम स्कोर जो है वो हमारा 70 होता है, और इसके बीच वाले जो पॉइंट्स होते हैं यानी कि 30 से 70 के बीच जो स्कोर होता है वो हमारा न्यूट्रल पोजीशंस पे होता है। अब 30 पोजीशन पे जो पॉइंट्स आपके 30 स्कोर के करीब मौजूद होंगे इस चार्ट के अंदर, इस ग्राफ के अंदर, इसका मतलब ये इस वक्त ओवर सोल्ड पोजीशन पे कॉइन्स पहुंचे हुए हैं जिसपे बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ चुका है, तो इनकी प्राइसेस डाउन हो चुकी हैं। तो जब सेलिंग प्रेशर पे जब उनकी प्राइसेस डाउन हो जाएंगी तो आपने उन कॉइन्स के अंदर स्पेशली जाके अपने एनालिसिस करके उन्हें सर्च करके उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट या उनके ऊपर ट्रेडिंग करनी है। अब वो आप किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप यहां पे 4 आवर रख रहे हैं तो नॉर्मल ये स्विंग ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम है, 24 आवर रख रहे हैं तो डे ट्रेडिंग है, वीकली देखना चाह रहे हैं या स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम आप देखना चाह रहे हैं। अब अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर देखता हूं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये मेरे क्वाइंस मौजूद है जो मेरे पास ओवर सोल्ड पोजीशन पे मौजूद है, जिसमें मेरा एटम मौजूद है, उसके अलावा टैग क्वाइन है वो मौजूद है, उसके अलावा हुमा क्वाइन है वो मौजूद है, उसके अलावा मैग्मा है, MNT है। अब आप कोशिश करें उन क्वाइंस के अंदर पहले एनालिसिस करें जो आपके पास बहुत ज्यादा इस वाले RSI इंडेक्स के अंदर डाउन हुए हैं, यानी कि एटम, और दूसरे नंबर पे आपके पास क्वाइन मौजूद है टैग। अब एटम के अंदर आप यहां पर चेंजिंग देख सकते हैं 8.32% यहां पे चेंज हुआ है, और 15 मिनट का जो इसका ग्राफ है वो 16.05 के करीब जो है वो चल रहा है। 1 आवर का 20.13 के करीब है और RSI 4 आवर का 27, 24 आवर का 43 और RSI 7 डे 41.77 पे। लेकिन अगर आप चूंकि स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं इसके अंदर तो आप 15 आवर का स्कोर इसके अंदर देखें इस वक्त तो वो 16.05। तो एक हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास एटम के अंदर एटम क्वाइन इस वक्त अच्छी स्कैल्पिंग की बाइंग पोजीशंस पे मौजूद है, लेकिन आप फौरन उसके अंदर ट्रेडिंग कभी भी मत कीजिएगा। तो यहां पे आप मजीद एक और टैब ओपन करके आप जब कॉइन मार्केट कैप यहां पे दोबारा ओपन करेंगे, क्वाइन मार्केट कैप जब आपने यहां पे दोबारा ओपन किया, क्योंकि आपने सबसे पहले एटम के हवाले से 24 आवर वॉल्यूम देखना है कि क्या एटम ट्रेड करने के लायक है भी या नहीं। तो सबसे पहले हम एटम को सर्च करते हैं, कॉस्मोस एटम, हमने एटम को सर्च किया और इस वक्त एटम की प्राइस 1.80 चल रही है, और इसके अंदर जो हमारे पास वॉल्यूम मौजूद है 44.9 समथिंग, और
43.57% इसका वॉल्यूम जो है वो पंप हुआ है और 24 आवर वॉल्यूम आपको बता रहा है। तो एटम हमारे पास एक अच्छी पोजीशन के अंदर बाइंग पोजीशन पे मौजूद हो सकता है। तो यहां पे अब हम दोबारा उसके बाद जाएंगे, आप जाएंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके हम टेक्निकल एनालिसिस करके 15 मिनट्स पे एटम को देखेंगे, इज एटम इन अवर बाइंग रेंज और नॉट। तो यहां पे हमने सबसे पहले एटम को यहां पर सर्च कर दिया। जब आपने एटम को सर्च किया तो जो आपके पास पेयर मौजूद है, बाइनांस के अंदर है या किसी भी पेयर के अंदर है, आप उस पेयर के अंदर यूएसडीटी का पेयर जो है वो एटम के अंदर सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बाइनांस ही ओपन कर रहा हूं ताकि मुझे एटम का यूएसडीटी का पेयर, ये मेरा बाइनांस के अंदर मुझे एटम का यूएसडीटी पेयर मिल गया। अब मैं इसके अंदर इस एटम के पेयर को मैंने ओपन किया और ओपन करने के बाद मैं यहां पर इसके पेयर के अंदर कुछ एनालिसिस करूंगा जिससे मुझे पता लगे इज एटम इज इन बाइंग रेंज इन 15 मिनट। क्या ये मुझे 1-2% 3% प्रॉफिट फौरन दे सकता है या नहीं दे सकता। तो हमें सबसे पहले वो चीज देखनी। अब अगर हम एटम को देखें 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहां पर 1 डे टाइम फ्रेम पे एटम तकरीबन जो है वो एक, आपके पास अगर हम कर्व की बात करते हैं तो एक वो आपका कप जो है वो बना रहा है। अगर हम इस तरीके से देख के बात करते हैं तो वो कप बना रहा है। लेकिन हमने चूंकि यहां पर इससे पहले 4 आवर के अंदर हम एनालिसिस करते हैं कि एटम हमारे पास 4 आवर के अंदर जो है वो क्या गेम किस तरीके से चल रहा है। तो 4 आवर के अंदर अभी पिछले कुछ घंटों में एटम ने, फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ इस वाले चैनल को देख रहे हैं तो ये हमारे पास एक बुलिश चैनल बन रहा था, लेकिन एटम ने उसकी सपोर्ट जो है वो नीचे की तरफ तोड़ी है। तो यहां पे आपके पास वो मार्केट जो है वो नीचे आई है बुलिश ट्रायंगल के अंदर। अब 4 आवर के अंदर एटम हमारा तकरीबन जो है 29.83 पे है और अगर हम 15 मिनट के मुताबिक देखें तो एटम का आरएसआई रिकवरी की जानिब 31.06 की तरफ चल रहा है, यानी कि ये अभी ही रिकवर हुआ है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एटम ने हमें कुछ रिकवरी यहां से दिखाई है। तो अगर हम इसी पे सबसे निचला जो पॉइंट है एटम का, यानी कि इस वाली पोजीशन पे अगर हम एटम को 15 मिनट पे यहां पे अपना एक बाइंग रेंज या अपनी एक लेवल्स जो है वो बाइंग लेवल्स के तौर पर अगर हम इसे लगाते हैं या सपोर्ट के तौर पर हम इसे काम करते हैं, क्योंकि इससे नीचे हमें 15 मिनट पे कहीं सपोर्ट नहीं मिल रही, तो हमने यहां पर एटम की 15 मिनट के ऊपर जो है वो सपोर्ट ड्रॉ कर दिए। अब इससे पहले एटम हमारे पास यहां पे कब आया था वो आप यहां पर डेट देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं। यहां पे एटम आया था जून 26 को, जून में आया था, 11 जून को आया था। उसके बाद एटम ने एक अच्छा खासा पंप दिया। अब उसके बाद एटम दोबारा से जो है वो डाउन है और इस वाली सपोर्ट से एटम दोबारा से उठा है, लेकिन अभी आप यहां पर बाइंग नहीं करेंगे। उसके रीजंस क्या हैं? यहां पे आप वॉल्यूम देख रहे हैं कि एटम का वॉल्यूम बहुत तेजी से डाउन हुआ है। तो सबसे पहले आप यहां पे 1-2 कैंडल्स कंफर्मेशन के लिए 15 मिनट्स की वेट करेंगे। अगर यहां पे आपको 2 से 3 कैंडल्स ग्रीन कैंडल मिल जाती है कंफर्मेशन, तो आप एटम के अंदर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर आप स्कैल्पिंग करके एटम के अंदर कुछ प्रॉफिट बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम एटम के अंदर नीचे जाते हैं और स्कैल्पिंग के अंदर हमेशा एक रूल याद रखिएगा, आपके पास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आरआर जो है वो हमेशा 1/2 होता है। यानी कि अगर आप प्रॉफिट 1% उठा रहे हैं तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होगा, जो स्टॉप लॉस का रेशो होगा वो 0.5% होगा। अगर आप प्रॉफिट यहां पर 2% उठा रहे हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपका यहां पर 1% होगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यानी कि आपका स्टॉप लॉस का रेशो होता है वो हमेशा नीचे होता है। तो एटम और भी आप इसके अंदर बहुत सारे मजीद इंडिकेटर्स अप्लाई करके, अगर मैं इसके अंदर एक बॉलिंजर बैंड अप्लाई करता हूं, मैं क्योंकि 2 इंडिकेटर एक साथ नहीं लगा सकता, तो यहां पे अगर मैं बॉलिंजर बैंड को अप्लाई करता हूं सिर्फ, बाकी मैंने इससे पहले एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी कि जिसके अंदर आप एक से ज्यादा इंडिकेटर्स कंबाइन करके, 3 से 4 इंडिकेटर्स कंबाइन करके अपना खुद से एक इंडिकेटर बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल के ऊपर जो है वो वीडियो मिल जाएगी, वहां पे आप उसे सर्च कर सकते हैं, हाउ टू मेक यूर ऑन इंडिकेटर के नाम से। तो यहां पे हमारे पास आरएसआई बॉलिंजर बैंड भी जो है वो बिल्कुल बॉटम से टच होके उसको क्रॉस करके नीचे चला गया है। तो इस वक्त एटम हमारे पास अच्छी बाइंग रेंज के ऊपर मौजूद है। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉइन के अंदर एनालिसिस करके मार्केट के अंदर स्कैल्पिंग या डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। पसंद आई तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ट्रेडर्स के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि वो भी इस स्ट्रेटेजी के ऊपर प्रॉफिट बना सके।